अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कि दांत निकालते कैसे हैं, उसकी सारी मूवमेंट्स वगैरह हमने पढ़ लेंगे, कैसे घुमा घुमा के निकालेंगे दांत। अब दांत हमारे सॉकेट से बाहर आ गया, अब पोस्ट एक्सट्रैक्शन टूथ सॉकेट केयर कैसे करनी है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने लगे। अब इतनी बड़ी कहानी को समराइज करके मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। तो बेसिकली दांत निकल गया, पीछे जो उसकी टूथ की सॉकेट बच गई है उसका अब हमने थोड़ा ख्याल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप ये है कि अगर हमने, क्योंकि दांत निकालने से पहले एक रेडियोग्राफ लेते ही लेते हैं, ठीक है, हम लोग उसकी रूट्स वगैरह देखने के लिए, सारा कुछ देखने के लिए कि वो कैसा दांत है। तो वो रेडियोग्राफ में अगर हमें कोई पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा नजर आता है तो हम उसको क्यूरेट कर देंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दांत निकालने के बाद हम लोग उस पेरिएपिकल ग्रेनुलोमा को या कोई सिस्ट वगैरह अगर हुई तो उसको क्यूरेट कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई भी डिब्री सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको सही से रिमूव कर देना है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि जो हम लोग बकल मूवमेंट्स करवाते थे, बकल फोर्स लगाते थे, बकल प्रेशर और लिंगुअल प्रेशर, ताकि बकल बोन और लिंगुअल बोन जो है उसकी एक्सपेंशन हो सके, तो उस एक्सपेंशन को वापस हम लोग कंप्रेस करते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पे आ जाए, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा से उंगली से कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग अगर कोई एक्सेस ग्रेनुलेशन टिश्यू है अराउंड जिंजाइवल कफ तो वो भी हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। एक्सेस ग्रेनुलेशन टिश्यू किस वजह से हो सकता है, कि कोई पेरिडोंटल डिजीज है, बहुत ज्यादा सिवियर हो गई और उसकी वजह से हमें दांत निकालना पड़ रहा है, तो पेरिडोंटल डिजीज में हमारे पास एक्सेस ग्रेनुलेशन टिश्यू इकट्ठा हो सकता है, तो उसको रिमूव कर देंगे। फिर आ जाता है कि बोन जो हम क्या कहते हैं, बोन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैल्पेट करते हैं अगेन विद योर फिंगर ओवरलाइन म्यूकोजा के साथ। तो डायरेक्टली मतलब ऐसे पैल्पेट करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे टच करके पैल्पेट करके देखेंगे कि कोई शार्प या बोनी प्रोजेक्शंस वगैरह हमें तो फील नहीं हो रही, अगर हो रही हैं तो उनको हम लोग स्मूथ कर देंगे विद द फाइलर। और फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक मॉइस्ट करके 2x2 का गॉज पैक बनाएंगे और उसको सॉकेट के अंदर प्लेस कर देंगे। सो बस यही है पोस्ट एक्सट्रैक्शन टूथ सॉकेट केयर कर देनी है। और फिर पेशेंट को पोस्ट ऑफ कह रही हूँ, वो एक्सट्रैक्शन के बाद इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि आपने स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, बार बार नहीं थूकना, गॉज को दबाए रखना फॉर 30 मिनट्स, इस तरह की जो भी होती हैं टिपिकल, तो वो कर देना।